प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन बिहार के साथ साथ हिंदू पेपर के एनालिसिस मैं डालता हूँ। आज हिंदू पेपर का एनालिसिस दी वेस्ट दिया गया है और मुख्य मुख्य क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज। बिंदुसार के दरबार में सीरियन का राजदूत कौन था जो आया था? डाइमेकस। फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फैयान लगभग कितने वर्ष तक भारत रहा? तो 12 वर्ष तक। ह्वेनसांग जिसके काल में 629 ह्वेनसांग किसके काल में 629 से भारत आया था और 15 वर्ष तक रहा था? यह आया था हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में उल्लेखित है? ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में उल्लेखित है? CUK। नेक्स्ट, इस सिंह कौन सी शताब्दी में भारत आया था? 7वीं। मोहम्मद सादिक जो जहांगीर के शासनकाल में आया था उसकी यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में है? सुबह ए सादिक। नेक्स्ट, रॉल्फ फिच किसके शासनकाल में भारत आया था? अकबर। मैनरिक इंग्लैंड का यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? शाहजहां। मनुची इटालियन यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो शाहजहां। ढाका में अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे, उसमें सबसे प्रमुख कौन थे? रेवती नाग। अगला, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह हुआ था सारण में। राहुल संस्कृत्यान बिहार के सर्वप्रथम 1923 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा का स्थापना हुई? शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। यहाँ पर उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और सचिव थे सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार सिंह। आपका क्वेश्चन बिहार का जो मुख्य क्वेश्चन था, बिहार का मुख्य क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू में, पंप फुहार शहर है, इसके विषय में कहा गया है कि लगभग 2500 साल पुराना है। इसी को कावेरी पत्तनम नाम से जाना जाता था। पंप फुहार शहर है जिसको कावेरी पत्तनम नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बंदरगाह भी था, लैट्रिन की व्यवस्था थी, लेकिन यह प्राचीन काल में समुद्र की गहराई में चली गई। ऐसा पता चला है, जो रिसर्च खोजा गया है कि यही था पंप पुआर जो कावेरी पत्तनम नाम से जाना जाता था, वह समुद्र की गहराई में चली गई। मणिमेखले में इसकी चर्चा की गई है। यह बंदरगाह की चर्चा मणिमेखले में की गई है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हिंदू पेपर के फ्रंट पर 3 आर्टिकल इस बार है जो बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट आर्टिकल, 2 स्टूडेंट्स इन केरला इन्फेक्टेड विथ नोरो वायरस। आप नोरो वायरस का नाम सुने होंगे, अब नहीं सुने होंगे तो जान लीजिए नोरो वायरस होता क्या है। या यहाँ पर 2 बच्चे इन्फेक्टेड हो गए। इससे पहले भी बच्चे इन्फेक्टेड हुए थे केरला में इन्फेक्टेड हुए थे। यह नोरो वायरस आंत की बीमारी है। आंत में सूजन आने लगता है, और जो ही आंत में सूजन आने लगता है तो क्या होता है जानते हैं? यह फैलता है कैसे? गंदा पानी से। अगर बासी खाना खाते उससे इसके फैलता है। इसका लक्षण क्या है? उल्टी आने लगता है, शरीर में काफी दर्द होने लगता है और दस्त होने लगता है, जो डायरिया कहते हैं। यह नोरो वायरस है, वह आंत की बीमारी है। आंत में सूजन आ जाता है, नोरो वायरस है। 60 डिग्री सी टेम्परेचर पर यह इसको समाप्त किया जाता है। लेकिन जो हम खाना भी गर्म करते हैं वह 60 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता है। 60 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता है। यह गंदे पानी में तेजी गति से फैलता है। यह इंसान से इंसान में भी फैल सकता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। सबसे ज्यादा यह वायरस बच्चा बुजुर्ग में देखा गया है। और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं, जैसे कैंसर हुआ, टीबी हुआ और अन्य बीमारी हुआ, उससे पीड़ित व्यक्ति को भी यह वायरस इफेक्टेड कर सकता है। ट्रीटमेंट,
इसके ट्रीटमेंट में लगभग ट्रीटमेंट इसको अच्छा पानी पीना चाहिए, साफ पानी, साफ खाना खाना चाहिए प्रिकॉशन के लिए। इसके बाद हर साल लगभग 50,000 बच्चे मृत्यु हो जाती है। किससे? नोरो वायरस से। और डायरिया से भी मृत्यु हो जाती है। देखते हैं डायरिया होता है आपका आंकड़ा या जो हिंदू पेपर एनालिसिस किया है कि लगभग 50,000 व्यक्ति हर साल यह मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी कॉम लीड पैनल टू प्रोब रेसलर चार्ज। अब 2-3 दिन पहले पेपर में चर्चा सुने होंगे, चाहे आपको प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चर्चा हुई होगी कि जो भारतीय महिला रेसलर है उसके साथ यौन शोषण का मामला आया था। यौन शोषण के मामला में विनेश फोगाट और गेसर दत्त के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया गया था। धरना प्रदर्शन में खेल मंत्री से अनुराग ठाकुर जिसने हस्तक्षेप किया था, वार्ता किया था और कहा था कि इसकी जांच की जाएगी। और टोटल आरोप लगा था ब्रिजभूषण सिंह पर। ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप लगा था और कहा कि यही और सेक्सुअल हरासमेंट महिला खिलाड़ी को करते हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक जांच कमेटी गठन किया। यह जांच कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठन किया? मैरी कॉम, नाम सुने होंगे मैरी कॉम को। मैरी कॉम की अध्यक्षता में रेसलर द्वारा जो आरोप लगाया गया था ब्रिजभूषण सिंह पर यौन शोषण के प्रताड़ना के आरोप, इसके लिए एक जांच कमेटी गवर्नमेंट ने बैठाई मैरी कॉम के अध्यक्षता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैरी कॉम की अध्यक्षता में यह कमेटी 1 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट देगी। यह फ्रंट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अंडमान आइलैंड नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डेड। प्रधानमंत्री 126वीं जो सुभाष चंद्र बोस का जयंती था उस अवसर पर बोल रहे थे और उन्होंने अंडमान निकोबार में जो 21 आइलैंड है उसको नामाकरण की बात कर रहे थे। और नामाकरण किसके नाम पर? जो परमवीर चक्र प्राप्त व्यक्ति हैं, परमवीर चक्र प्राप्त व्यक्ति है उसके नाम पर 121 आइलैंड का नामाकरण किया जाएगा। ये सब कहाँ है? हिंद महासागर में है। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? द डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? द 10 डिग्री चैनल। याद रखिएगा। वहाँ अंडमान की भाषा क्या है? अंडमान निकोबार की भाषा क्या? भाषा अंग्रेजी और हिंदी, लेकिन 26% व्यक्ति बंगाली बोलते हैं। वहाँ पर ट्राइबल्स, आपको सैम्पन ट्राइबल है निकोबार आइलैंड में है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सैम्पन ट्राइबल कहाँ पाए जाते हैं? तो सैम्पन ट्राइबल आपको निकोबार में पाए जाते हैं। ओंग ट्राइबल हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान में पाए जाते हैं ओंग ट्राइबल। इसके बाद जो परमवीर चक्र की बात दी गई है, जो परमवीर चक्र, जो सौर चक्र होता है कौन कौन है? परमवीर चक्र होता है, महावीर चक्र होता है, वीर चक्र होता है, अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है और सौर चक्र होता है। जो बहादुरी के लिए जो सेना शहीद होते हैं, चाहे बहादुरी का कोई काम करते हैं, जो सेना है, अफसर है, उसके लिए एक ढंग से अवार्ड भारत सरकार द्वारा दी जाती है। तो इसलिए किस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस के 126वीं जयंती के अवसर पर पीएम ने घोषणा किया परमवीर चक्र प्राप्त व्यक्ति हैं, उसी व्यक्ति के नाम पर 21 आइलैंड का नाम रखा जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझे होंगे। अगला फेक न्यूज के विषय में हिंदू ने अपना कहा कि फेक न्यूज पर अपना आर्टिकल लिखा है। देखते हैं फेक न्यूज चलता है सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर, या यहाँ तक कि टीवी चैनल भी फेक न्यूज चलाने लगे हैं और अंत में सॉरी बोल देते हैं, जानकारी नहीं थी। फेक न्यूज से क्या समाज में प्रभाव पड़ता है, इस पर प्रकाश डाला है। अगर फेक न्यूज चलाते हैं तो दंगा होने की संभावना रहती है समाज में, और दंगा होगा तो कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए सरकार ने अपना पीआईबी को फेक न्यूज हटाने की बात की गई है। और केंद्र सरकार ने फेक न्यूज पर सख्ती से एक कानून लागी जो जानबूझकर न्यूज को अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाने का वह न्यूज में कोई सत्ता नहीं रहती है। असत्यता नहीं रहने के बाद आजकल इन दिनों देखा गया है सोशल मीडिया, यूट्यूब और अन्य जगह पर फेक न्यूज की चर्चा है। इसलिए सरकार ने फेक न्यूज पर अपना कंट्रोल करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS बगीर 5th स्कॉर्पियन सम्मेलन
सबमरीन कमीशन पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी के 5वां वजीर है, वह लॉन्च किया गया है। इसके विषय में आप अच्छी तरह जान लीजिए। क्या है? वागीर, INS वागीर, या पानी के भीतर आता है, लॉन्च किया गया है मंडे को। इतना अच्छा है। या वागीर के विषय में देखिए, यही आपका ये वागीर देख लीजिए, यही वागीर है। यह लॉन्च किया गया है, यह पानी के भीतर रहता है। इसके विषय में जान लीजिए, यह पानी के भीतर रहता है, यह दुश्मन को वार करता है। 50 सैनिक के साथ 50 दिन तक पानी में रह सकता है। यह फिफ्थ सबमरीन है। यह जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था 75 के तहत, इंद्र कुमार गुजराल ने शामिल लेने की बात कही थी जब इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे। और छठा जो आएगा वह बक्सीर आएगा। INS यह 23 जनवरी 2023 को, यही 23 जनवरी को, आज 25 जनवरी है, 23 जनवरी 2023 को नौसेना को समर्पित किया गया है। ये पानी के भीतर ही, जिस प्रकार शार्क मछली पानी के भीतर शिकार करती है, और जब तक वह शिकार के पीछे जाती रहती है, जब तक शिकार कर न ले, वही शार्क मछली के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यह 325 मीटर समुद्र की गहराई में 50 दिन तक 50 लोगों को रख सकती है। कितना? 350 मीटर समुद्र की गहराई में 50 दिन तक 50 लोगों को रख सकती है। इसके अंदर आपके मन में प्रश्न होगा, तो 50 सैनिक इसमें रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? भाई, मानव की जरूरी के लिए ऑक्सीजन प्राण वायु है, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगा? तो इसमें अंदर ही ऑक्सीजन बनाने का सिम्टम इसमें रखा गया है। इस वगीर को, इस INS वागीर को, और कोई भी पनडुब्बी जाती है तो सोनार के माध्यम से पता लगाया जाता है। लेकिन इसका दीवार है, INS वागीर का दीवार है, वह सोनार रोधी दीवार बनाया गया है। यह लैंड माइन्स बिछाने में भी सक्षम है। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। यह सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है समुद्र की सतह पर, और समुद्र की गहराई में जो ही जाती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। पानी के गहराई में बम और गोला भी छोड़ता है। जब आप पानी की गहराई में वागीर जाती है, INS वागीर, तब बस और आपको बम और गोला भी छोड़ती है। यह 24 महीने में बनकर तैयार हो गया। कितने महीने में? 24 महीने में बनकर तैयार हो गया। INS प्रेजेंट किया गया है या नेवल डॉकयार्ड इन बम्बई को, और इन मंडे यह कहा गया एडमिरल R हरी। नेवल स्टाफ कौन है? द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरी कुमार एट द नेवल डॉकयार्ड इन बम्बई ऑन मंडे को कहा गया है। इसके लिए 5 गो, अभी तक 6 गो समझौता हुआ है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। भारत बना रही है किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। पहला बना था 2017 में INS कालवेरी, फिर 2019 में खंडूरी, इसके बाद करंज बना था, करंज के बाद बना था आपको बेला, INS बेला 2021 में, ये 2022 में वगीर, 2022 में यह वागीर बना, और 2023 में बक्सीर बनेगा, जो 2023 में शामिल कर लिया जाएगा। यह भारत के लिए, नेवी के लिए यह सबमरीन है, वह सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो आपको हम INS वागीर 5th स्कॉर्पियन श्रेणी सबमरीन कॉमिस्ट दिया गया है। किसको दिया गया है? आपको नौसेना को। आप वागीर के विषय में आप समझ गए होंगे, और इसके विषय में आपको जानकारी आपको हम दे दिए। सुभाष चंद्र बोस की भी जानकारी दी आपको, फेक न्यूज के विषय में भी आपको जानकारी दी आपको। आप समझिए, एक एडिटोरियल छपा है जो कितना दिन से चर्चा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट सर्विस कमीशन, आप नाम सुने होंगे, UGC, जिसकी स्थापना हुआ था 1956 में। UGC ने कहा है कि टॉप 500 यूनिवर्सिटी जो दुनिया में है,
टॉप 500 500 के अंदर वो भारत में आकर अपना यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। भारत में आकर अपना आकर यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। ये कौन का है? यूजीसी का है। इनको 10 साल के लिए परमिशन मिलेगा शुरू में, फिर परमिशन को बढ़ाया जाएगा। फीस का निर्धारित स्वयं करेंगे, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। हम हस्तक्षेप, भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसमें लेक्चर की जो नियुक्ति होगी वह नियुक्ति स्वयं अपने खुद करेंगे, या विदेश से भी लेक्चर ला सकते हैं और यहाँ से भी लेक्चर ले सकते हैं। इस ढंग से आपको एम जगदीश कुमार, यूजीसी के चीफ कौन है? एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार ने टॉप ग्लोबल 5 यूनिवर्सिटी के ऊपर कहा है कि आप भारत में आकर अपना यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, कैंपस लगा सकते हैं, फी निर्धारित कर सकते हैं। शुरू में 10 साल के लिए मिलेगा। प्रोफेसर की नियुक्ति स्वयं कर सकते हैं, या प्रोफेसर की नियुक्ति विदेश से लाइए और यहाँ कीजिए। ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? एक आंकड़ा है, 4.5 लाख विद्यार्थी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए। आज 4.5 लाख विद्यार्थी तो विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, 28 से 30 बिलियन डॉलर उस पर खर्च होता है। समझिए, 28 से 30 बिलियन डॉलर इस पर खर्च होता है, विद्यार्थी खर्च करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थी भारत के विद्यार्थी है और उसी यूनिवर्सिटी में विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, और वही यूनिवर्सिटी के कैंपस अगर भारत में खुल जाती है और वही विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, तो उनको पैसा बचेगा, भारत का पैसा बचेगा। ऐसा एम जगदीश कुमार के कहना है। लेकिन इसके लेखक ने यहाँ पर कहा कि इसमें खामियां भी होगी। इसमें क्या होगी? कोई चीज लॉन्च किया जाता है तो उसमें गुण और दोष दोनों होंगे। तो गुण के विषय में, क्वालिटी के विषय में एम जगदीश कुमार बताए, लेकिन इसके अवगुण क्या हो सकते हैं? जब विद्यार्थी बाहर के लिए पढ़ने जाते हैं तो बाहरी एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी रहती है, वहाँ पर उसके साथ धूल मिल जाते हैं, वहाँ पर सिलेक्शन होने में उसकी सुविधा होगी। कैंपस सिलेक्शन होगा, कैंपस सिलेक्शन होगा तो उनको पैसा मिलेगा। अगर वह पैसा भारत को भेजेंगे तो भारत की ही आमदनी होगी। ऐसा देखा गया है। बहुत सारे विद्यार्थी है, अगर गांव में भी एक उदाहरण दिया है कि गांव में बनी अच्छा यूनिवर्सिटी खोल दे, तो गांव में माहौल बना दे, हर कुछ बना दे, तो बच्चे गांव में नहीं जा सकते, वह दिल्ली जेएनयू में जाएंगे पढ़ने के लिए। उसी ढंग से ठीक है, माहौल बनाइएगा, लेकिन विद्यार्थी जो टोटल विद्यार्थी यहाँ पर रुक जाएगा, जो 4.5 लाख विद्यार्थी विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वह यहाँ का रुक जाएगी, असंभव है। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि विदेश का एक करेज एक दूसरा है। विद्यार्थी वहाँ जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, फिर पढ़ने के लिए जाएंगे तो फिर वहीं पैसा कमाएंगे ना। अब पैसा कमाएंगे तो वही पैसा भारत को भेजेंगे, अब भारत के आय में वृद्धि होगी। इस ढंग से यहाँ पर उन्होंने कहा है और इस ढंग से उन्हें करने की बात किया है। तो आपको हम इस ढंग से बताने का आपको हम ट्राई किए। ट्राई करने के बाद आपको हम समझाने का प्रयास किए। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। बिहार की विशेष क्वेश्चन हम कम से कम आप कोशिश करेंगे 30 से 35 क्वेश्चन प्रत्येक दिन बिहार ही डालेंगे। 4 तारीख के बाद फिर करंट पर हम आएंगे और करंट पर डालेंगे और करंट के विषय में लिखाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।